This is my first video of the chapter number 1, Governing Ourselves, from your Dewdrop Term Book 3. In this chapter, we will study about the formation of government, how the government works, what is the function of judiciary and all of our country, India. See, here it is written, India consists of 29 states and 7 union territories. Okay, India a union of 29 states, 7 union territories. So here यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में इस वक्त 29 स्टेट्स नहीं है और ना ही 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. कुछ अंतर आया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, अब वो 2 यूनियन टेरिटरी में चेंज हो चुका है. लेह लद्दाख अलग बन गया है. और एज फार एज यूनियन टेरिटरीज इज़ कंसर्न्ड, दमन एंड दीव इज़ मर्ज्ड विथ दादर एंड नगर हवेली. ओके, सो देयर इज़ अ बिट चेंज, बट एज फार एज द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, जहाँ तक इस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही जवाब देना पड़ेगा कि जैसे हम पूछेंगे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं. इंडिया कंसिस्ट ऑफ डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज, तो आपको आंसर यही देना पड़ेगा, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज. वी विल गो विद द बुक. नाउ द गवर्नमेंट एट द सेंटर is known as the central government and those in the states are known as the state government. Okay, मतलब हर केंद्र में जो कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पर केंद्र की सरकार है, मतलब देश की जो कैपिटल है दिल्ली वहाँ पर केंद्र की सरकार है, और हर राज्य की एक रिस्पेक्टिव कैपिटल है जिसमें राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है. ओके, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एवरीथिंग, द पावर ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें आती हैं जिसमें हर किसी के बारे में बताया गया है कि कैसे स्टेट जो राज्य हैं और यूनियन जो पूरा इंडिया है वो कैसे क्या वर्क करेगा, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे क्या फॉर्मेशन है गवर्नमेंट का, और क्या पोजीशन है प्रेसिडेंट की और क्या पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की. ठीक है, हर सब किसी के बारे में बताया गया. जैसे मान लीजिए इंडिया का कहीं पर मान लीजिए युद्ध होता है, आगे भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए कभी युद्ध होता है पाकिस्तान से या चाइना से या कभी भी, तो वहाँ पर राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से होते हुए भी राजस्थान और पंजाब की सरकार कुछ नहीं करेगी. वहाँ पर जो भी कुछ करना होगा वहाँ दिल्ली मतलब जो केंद्र की सरकार है वही डिसीजन लेगी. ठीक है, तो मतलब यही चीज़ बताई गई है इसमें. यही चीज़ देखिए कि फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग वॉर टाइम इफ़ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द बॉर्डर्स. ठीक है, in case of certain matters, for example law and order of the education within a state, the state government shoulders the responsibility. ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, तो वो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी. मिलिट्री जो है तो वो एक यूनियन का मैटर है, वो एक पूरा देश का मैटर है, तो वो चीज़ अलग होती है. वो चीज़ प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के अंडर में होता है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट इफ़ इट फेसेस द प्रॉब्लम्स लाइक फ्लड और फेमाइन. अगर कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, फ्लड से फेमाइन आ जाते हैं या कोई बहुत बड़ा कोई एड मांगने की ज़रूरत पड़ती है, AID एड मतलब पैसा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसका डिमांड करती है. तो इन शॉर्ट अ कंट्री इज़ लाइक अ बिग फैमिली, एक बड़ी फैमिली की तरह है जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ योर पेरेंट्स. If the family faces bigger problem, then your grandparents step into advice. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से पेरेंट्स की तरह काम करते हैं, और अगर किसी सलाह की ज़रूरत पड़ती है या कोई बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई विशेष एड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर तभी ग्रैंड पेरेंट्स की तरह हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरह मदद करती है. ओके, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आगे बढ़ती है अपना कंट्रोल लेने में. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है तो टीचर और प्रिंसिपल के बिना हम स्कूल को इमेजिन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ चल रही है कि बच्चे जहाँ पर अपनी अपनी चलाते हैं तो वो जहाँ ज़्यादातर सही नहीं होता है, तो इसलिए एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक ऊपर मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वही चीज़ टीचर और प्रिंसिपल हैंडल करते हैं. तो उसी तरीके से एक कंट्री भी इंडिविजुअल फ्रीडम की तरह नहीं चल सकती, उसके भी कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो वही चीज़
हमारे जैसे राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ एक गवर्नमेंट, एक पावर, एक अथॉरिटी ही होती है जो कि ऊपर से सब कुछ हैंडल करती है। ठीक है, तो अ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स पीपल्स फ्रीडम एंड देयर राइट्स, प्लीज अंडरलाइन दिस। अ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रीडम एंड देयर राइट्स। हम लोग कैसे रहें, हम लोग की फ्रीडम कैसे मिले, हम लोग के राइट्स क्या क्या हैं, और हम लोग का क्या कहते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो भी कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, सिक्योरिटी हम लोग को प्रोवाइड करानी है, ये सब चीज़ें एक गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। ये स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें एक गवर्नमेंट के अंडर में ही होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब प्राइवेट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसी चीज़ की बात हो रही है। हालांकि यहाँ पर प्राइवेट भी चलते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन उन पर भी ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ जरूर होता है। जैसे मान लीजिए अपना स्कूल है, वो प्राइवेट स्कूल है, लेकिन उस पर भी एक बड़ी अथॉरिटी CBSE की हमारे स्कूल के ऊपर है। या कोई हॉस्पिटल भी है, बहुत सारे झांसी में प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल जरूर रहता है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस, गवर्नमेंट हेल्प्स द पुअर इन डिफरेंट वेज बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले, सबको समान तरीके से मतलब रहने के लिए दिया जाए इस देश में। तो ये सब चीज़ सुनिश्चित करने के लिए, ये सब चीज़ें मनाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। नाउ वी विल डिस्कस दिस फर्दर in my next video. Thank you. That's it for today.